हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 2 दिन होगा, जैसे 14 एंड 15 तारीख को होगा। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 30 मार्क्स की पूछी जाती है। बस ये आपको एकमात्र वीडियो देखनी पड़ेगी, यहाँ से आपके दोनों में 30 पूरे मार्क्स आ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना हम आपको इतना कंटेंट दे रहे हैं, बस आपको एक ही वीडियो देखनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स हैं, ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। आप लोग शेयर वीडियो नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आगे थोड़ा हम पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि टॉपिक जो पढ़ने हैं, देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे कि जॉन पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है, निकृष्ट विकास का क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। पाण और ढांचा क्या होता है, सेल्फ फोल्डिंग। मल्टीपल इंटेलिजेंट बुद्धि और सिद्धांत क्या है, इस पे हम बात करेंगे। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया, व्यवहारवाद क्या होता, संज्ञानवाद क्या होता, आकलन क्या होता है, अधिगम अक्षमताएं क्या होती है, इसमें हम बात करेंगे। संरचनात्मक और योगात्मक, जैसे फॉर्मेटिव और समेटिव जो है असेसमेंट क्या होता है, और समावेशी शिक्षा क्या होती है। ठीक है, इन सब में हम इतने टॉपिक पे बात करेंगे। इतने टॉपिक में ही आपके क्या है सीडीपी में 28 से 29 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, अगर इतने टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो शेयर करना है। अब जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ओके। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए हम यहाँ से बात करते हैं कि लेव वाइकोस्की के द्वारा, जैसे जॉन पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसे हम कहते हैं हिंदी में क्या है, निकृष्टतम विकास का क्षेत्र। ये किसने दिया है, तो लेव वाइकोस्की के द्वारा दिया गया है। तो जेडपीडी क्या होता है, देखिए जेडपीडी एक चीज वो आप क्या है, जैसे कि जेडपीडी एक अवधारणा है जिसे लेव वाइकोस्की ने प्रस्तुत किया। इसका मतलब है कि वह क्षेत्र जहाँ एक बच्चा कुछ नई चीजें सीखने में सक्षम होता है, मतलब वो नई नई चीजें सीखना तो चाहता है, लेकिन उसे आत्मनिर्भर रूप सीखने में मदद की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चीज़ें सीख पाएगा कि नहीं। जैसे कि मान लो कि आप अभी सीटेट का पेपर आप अभी बस आपका जैसे होने वाला है, सिर्फ आपके पास 5-6 दिन बचे। आप सोच रहे होगे कि हम ऐसा क्या करें ताकि आपके सीटेट में 120 मार्क्स आ जाए, और फिर भी आप क्या है आप कहाँ पे हो, जैसे कि आप क्या है 75 मार्क्स या फिर आप 80 तक मार्क्स ला पा रहे हो। लेकिन जो हमने आपकी मदद की है, ठीक है, हम आपकी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरी मदद या मेरी वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं, आप उसको चीज़ों को पूरी तरह से अवधारणा में समझ रहे हैं। तो आपके जो सीटेट में 120 प्लस मार्क्स आ गए, जो ये संभावित विकास मैंने किया है, ठीक, मैंने आपकी हेल्प किया है, सहायता की है, उसे ही कहा जाता है जेडपीडी। तो जेडपीडी का मतलब होता है बच्चे सही मात्रा में सहायता, मतलब सही मात्रा में अगर पूछा जाए तो सहायता इसे ही कहते हैं। सेल्फ फोल्डिंग मिलती है जिससे वह अपनी वर्तमान क्षमता में कुछ हद तक सीख सकता है। जैसे वर्तमान आपका ये था और कुछ हद तक आपने जो सीखा है 120, ठीक है, इस तरह से उसको कहते हैं जेडपीटी। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे ये भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, क्योंकि आपका मैंने एग्जाम्पल जो दिया सीटेट से रिलेटेड, क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम है। एग्जाम्पल में एक बच्चा जो है गणित की समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, वो गणित का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है लेकिन उससे क्या है, सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन शिक्षक या सहपाठी जैसे हम हैं या फिर आपका दोस्त है, मार्गदर्शन करते हैं, तो उसकी क्या आपने हेल्प किया कि ऐसे से करो, तो ये क्या है आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं जेडपीडी। बच्चा आत्मनिर्भर बनने के लिए पहले थोड़ी सहायता प्राप्त करता है, जैसे हमने आपकी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं कि सीडीपी में आप इतना ही कर लीजिए, आपके सीडीपी में आराम से 30 में 30 पूरे मार्क्स आ जाएंगे। बस आपको ये एक वीडियो देखना है। तो आप क्या चीज़ें कर रहे हो, तो ये चीज़ वीडियो आप देख रहे हो क्योंकि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, ओके। सिर्फ हम आपको हेल्प दे रहे हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब चलते हैं, ये भी पूछा जाता है कि सेल्फ फोल्डिंग क्या होता है। इसके हिंदी में कई नाम होते हैं, जैसे पाण होता है, ढांचा भी बोलते हैं, इसे माचान भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश का ही नाम याद रखिएगा, सेल्फ फोल्डिंग। तो सेल्फ फोल्डिंग से हमेशा याद रखिएगा सीखने में मदद, जो हेल्प से रिलेटेड हो, ठीक, हेल्प से रिलेटेड हो। जैसे कि यह सहायता शिक्षण एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक कोई भी अधिक अनुभव व्यक्ति बच्चे में नई जानकारी या कौशल सीखने में मदद करता है। जैसे जैसे बच्चा सीखने में सक्षम होता है, सहायता कम कर दी जाती है ताकि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ये आपको दूसरा बताते हैं,
ठीक, जो छोटा सा बच्चा होता है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, लेकिन वो क्या साइकिल नहीं चला पा रहा। फिर उसके पेरेंट्स क्या है पीछे से थोड़े थोड़े सी चीज़ें क्या है पकड़ लेते हैं, तो सीधा चलाना शुरू कर देते हैं। फिर पेरेंट्स उसको क्या है साइकिल को एकदम से छोड़ देते हैं, वो अपने आप से चलाना सीख जाता है। तो वो क्या है अपने आप को आत्मनिर्भर बन गया है। उसे ही कहते हैं हेल्प आपको देखने को मिल जाए या सीखने सहायता देखने को मिल जाए, उसे ही कहा जाता है सेल्फ होल्डिंग। जैसे एग्जाम्पल तौर पे गणित के प्रश्नों को हल करते समय शुरुआती में शिक्षक छोटे कदमों में समझाता है, ठीक, छोटे छोटे कदमों में इसको समझा दिया, फिर बच्चा स्वतंत्र रूप से उसे हल करने में सक्षम हो जाता है। ओके, तो इस तरह से भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके, अब चलते हैं कि देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये जो किसने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये दिया है हॉवर्ड गार्डन ने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। और कितने कितने प्रकार की बुद्धि होती है, 8 प्रकार की। ठीक है, तो इनके द्वारा थोड़ा जान लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जो है 5 से 6 नंबर कवर होंगे कि इनका मतलब पूछा जाता है जो आपकी 8 प्रकार की ये बुद्धि है। तो ये चीज़ आप जानिएगा। जैसे हार्वर्ड गार्डन के अनुसार हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। जैसे कि व्यक्ति जो है हर प्रकार की, मतलब ये नहीं कि सबकी एक समान की बुद्धि होती, सबकी जो है अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है। जैसे हम अलग तरीके से सोचेंगे, आप अलग तरीके से सोचेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि अलग है। तो बुद्धिमत्ता एक दूसरे से अलग होती है। उनका सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं और कौशल विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे 8 प्रकार की बुद्धि दिया है, जैसे कि भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि कौन बनते हैं, तो इसमें आप देखोगे कि भाषाई बुद्धि जो बनते हैं इसमें कवि बनता है, जैसे लेखक बनते हैं, क्योंकि उनके अंतर्गत ये भाषाई बुद्धि है। कवि और लेखक बन जाते हैं, तो उसे ही कहते हैं भाषाई बुद्धि। अब चलते हैं लॉजिकल जो है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मतलब गणितीय बुद्धि। इसके अंतर्गत जैसे साइंटिस्ट बन जाते हैं, गणित से रिलेटेड जैसे बन जाते हैं, ठीक है, जो आपके अंतर्गत आती है। स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत जो आते हैं, स्थान के मतलब कि मूर्तिकारक, जैसे जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं वो बनते हैं। ठीक है, संगीतमय बुद्धि जैसे के अंतर्गत है, जैसे लता मंगेशकर, ठीक, गायक बनते हैं, वो संगीतमय के अंतर्गत बुद्धि आती है। शारीरिक बुद्धि जैसे कि शारीरिक बुद्धि जैसे कि आप फुटबॉल खेल सकते हो, हॉकी खेल सकते हो, वो उसके अंतर्गत आता है। सामाजिक बुद्धि जैसे कि नेता, ठीक है, ये लोग बनते हैं सामाजिक बुद्धि। आत्मबुद्धिमत्ता जैसे बनते हैं क्या, ऋषि मुनि वगैरह। ठीक है, प्रकृति बुद्धि जैसे होते जो नेचर से प्यार करते हैं, पेड़ पौधों जैसे नेचरिंग होते हैं, तो वो बनते हैं प्रकृति बुद्धि। तो सबके अंदर अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है और हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जो हमने आपको डिटेल में बता दिया है। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे और वीडियो शेयर करते रहो। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका कि संरचनावाद क्या होता है। अब संरचनावाद आप जानोगे कि किसने दिया और क्या होता है। जैसे संरचनावाद का सिद्धांत है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपनी सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं या अपनी दुनिया का निर्माण भी कहते हैं। और जीन जीन पियाजे लेवाइगॉस्की ने इसे प्रस्तुत किया। ठीक है, जैसे कि बच्चे कुछ सीखते हैं और उनके अनुभव और सामाजिक बातचीत बनाता है। ये किसने कहा है, वाइगॉस्की, क्योंकि सामाजिक आ गया, सामाजिक से बातचीत करते हैं तो समाज से रिलेटेड या संस्कृति या भाषा तो हमेशा आपके लेवाइगॉस्की ही रहेंगे। नन्हे जो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, ये किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है। कि नन्हे वैज्ञानिक किसने बोला है, जीन पियाजे के द्वारा ये बोला गया। जैसे एग्जाम्पल तौर पे जब बच्चे प्रयोगों और समस्याओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत अनुभव रूप से समझते हैं। ओके, जैसे प्रयोग के माध्यम से आप कुछ चीजें सिखा रहे हो, तो बच्चों को आप क्या है प्रयोग के माध्यम से सिखा रहे हो। ठीक है, या फिर बच्चों को जितनी भी मतलब त्रुटियां करेगा बच्चा उतनी ही जल्दी सीखेगा, उनको अनुभव होगा। तो एग्जाम्पल तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट होता है कि व्यवहारवाद क्या होता है। अब व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो व्यवहारवाद का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ये किसने दिया है, जॉन जॉन बी वाटसन ने दिया है और B.F. स्किनर ने दिया है, जिसे मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। जैसे यह सिद्धांत कहता है कि सीखना बाहरी वातावरण और अनुभव द्वारा प्रेरित होता है, व्यवहार के अनुकूलित किया जा सकता है। एग्जाम्पल तौर पे यदि एक छात्र अच्छे कार्य के लिए इनाम प्राप्त करता है तो वही उसी व्यवहार को फिर से दोहराने की संभावना रखता है। ठीक, जब बच्चा क्या है एक अच्छा कार्य किया तो आपने उसको पुरस्कार दे दिया,
तो बच्चा सोचता है कि हाँ, मैंने अच्छा कार्य किया, क्या है मुझे पुरस्कार मिला। फिर वो कहेगा मैं अच्छा-अच्छा ही व्यवहार करूँगा, हर बार मुझे क्या है पुरस्कार मिलेंगे, तो वो बार-बार दोहराना शुरू कर देता है। उसे ही कहते हैं व्यवहार। अगर चलते हैं अब चलते हैं कि आपका ये हाँ, संज्ञानवाद क्या होता है? तो संज्ञानवाद आप जानिएगा, संज्ञानवाद का सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ठीक है। बच्चों को सीखना सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि वह मानसिक प्रक्रियाएं जैसे सोच, समझ, याददाश्त परिणाम रूप से होता है। बच्चा जैसे सोच सके, ठीक है, समझ सके चीजों को, ठीक है, उसकी याददाश्त तेज हो, उसे ही कहते हैं क्या है, संज्ञानवाद। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? जीन पियाजे के द्वारा। जैसे संज्ञान के तहत बच्चे सूचना संग्रहित करते हैं और उसे समझने के बाद प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप अभी सीटेट का पेपर है, तो आप चीजें क्या है पहले से पढ़े रखे हो, ठीक है, फिर बाद में आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप सोच रहे हो कि नन्हे विज्ञानी किसने बोला था, तो ये जीन पियाजे ने कहा था। सामाजिक वर्ल्ड किसके किसके अंतर्गत आता है, तो वाइगॉस्की के अंतर्गत आ रहा है। तो आप सोच रहे हो, उस चीजों को समझ रहे हो कि पाठ क्या होता है, पार्ट आप सेल्फ फोल्डिंग क्या होता है। अच्छा, मैम ने ये बताया था कि हेल्थ से रिलेटेड, कहीं भी आपको हेल्थ देखने को मिल गया तो आपने उसको टिक मार दिया, ठीक है। फिर आप बोल रहे हो कि जॉन जॉन पर्सन डेवलपमेंट क्या होता है। अच्छा, संभावित विकास जो किसी की मदद से हम कर सकते हैं। तो ये चीजें आप समझ रहे हो, आपकी याददाश्त तेज हो रही, उसे ही कहा जाता है संज्ञानवाद। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल, जब एक बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान को जोड़ता है तो उसे समझा या बेहतर तरीके से याद रखता है। जैसे अभी हमको एग्जाम्पल तौर से आपको हमने बताया। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब अगला पॉइंट हो जाएगा असेसमेंट क्या होता, आकलन। आकलन भी क्या होता, जैसे कि आकलन जो असेसमेंट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे ज्ञान, कौशल, समझ का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे पहले आप परीक्षण करोगे, फिर प्रोजेक्टम्स दोगे, फिर टिप्पणियां आप करोगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे एक शिक्षक को समझने में मदद करता है कि बच्चा अ, बच्चा कहाँ तक सीखने सक्षम है, उन्हें किस क्षेत्र में सुधारने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो हमें आपके बारे में बहुत हद तक चीज़ें पता रहती है कि आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो और क्या चीज़ आपको सिखाने में हमें मतलब आपकी मदद करना है। तो उसे ही कहते हैं असेसमेंट, आकलन, ठीक है। तो ये आकलन हो गया। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब आकलन जो है, ये जो टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब आकलन एक फॉर्मेटिव आकलन होता है, एक समेटिव आकलन होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्पल में कई बार पूछा जाता है कि फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है। फॉर्मेटिव को बोलते हैं क्या है, सृजनात्मक, योगात्मक, ठीक है। तो इसमें जान लो कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, यह मूल्यांकन का प्रकाश सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। जैसे कि हम आपको ये क्लास करवा रहे हैं, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस समय जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, आप तुरंत ही पूछ लिए, फिर हमने आपको तुरंत ही समाधान इसका दे दिया, आंसर दे दिया, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो उस जो तुरंत समय किया जाए उसे ही कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। इसका उद्देश्य बच्चे की प्रगति को जानना, जैसे सुधारने के लिए उचित प्रक्रिया प्रदान करना। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैनिक गृहकार्य, छोटी छोटी कक्षाएं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने एक काम दिया करने को, तो लेकिन आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, फिर आप पूछ रहे हो मैम इसको कैसे करना है, तो हम आपको बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। तो उस चीज में आपने क्या है सुधार कर लिया, ठीक, उसे ही कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये आपका समेटिव जो होता है सबसे लास्ट में होता है। जैसे कि आप कुछ चीजें नहीं पूछ सकते हो, जैसे वार्षिक परीक्षाएं लेना और सेमेस्टर की परीक्षाएं, जैसे यह मूल्यांकन अंत में किया जाता है, मुख्य रूप से बच्चे की समग्र सीखने की प्रगति को मापता है। अब लास्ट में हम चीजें माप रहे हैं तो वो लास्ट की चीजें नहीं अच्छा होता, सबसे अच्छा जो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, क्योंकि हम उसी समय आपका समस्या का समाधान कर देते हैं। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। एक यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इंक्लूडेड एजुकेशन क्या होता है। तो इंक्लूडेड जो एजुकेशन है एक शिक्षण प्रणाली है जिसमें सभी बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमताएं बावजूद एक समान शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं। यह विशेष रूप से विकलांग बच्चों को सामान्य
शिक्षा प्रणाली और शामिल करने में जोर देता है। जैसे एग्जाम्पल एक समावेशी कक्षा आपकी है, मान लो मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं कि बच्चा चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का आ रहा हो, चाहे बच्चा किसी भी प्रकार का हो, गरीब हो, अमीर हो या विकलांग हो, सबको एक साथ ही शिक्षा दिया जाता है, किसी को इससे अलग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप समझोगे, एक बच्चा विकलांग है, उसे कक्षा में अन्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो इसको क्या है, अलग आप शिक्षा प्रदान नहीं करो, एक ही साथ शिक्षा दी जाती है, यही होता है आपका समावेशी शिक्षा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा अधिगम अक्षमताएं। यहाँ से आपके जो है 2 नंबर कवर होंगे कि अधिगम अक्षमताएं क्या होता है। ठीक, 2 नंबर आपके यहाँ से कवर होते हैं कि आपकी है। तो एलडी क्या मतलब बच्चों की सीखने में क्षमताएं असमानताएं होती, जैसे आपकी कौन कौन सी होती, एक होता है आपका डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया होता है कि पढ़ाई से दिक्कत आपको, मतलब जिसको डिस्लेक्सिया होगा तो वो पढ़ने में दिक्कत उसको होगी। ठीक है, जैसे क्या है, बी को और डी को में अंतर नहीं समझ पाता कि बी क्या होता है, डी क्या होता है। ऐसे वाज में और वास में, तो उसमें अंतर नहीं समझ पाता है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूजन रहता है, इसे ही कहा जाता है डिस्लेक्सिया। इसी तरह से डिस्ग्राफिया, एक होता है आपका डिस्ग्राफिया भी होता है जो आपके लिखने से संबंधित होता है। बच्चा क्या है, अच्छे से लिख नहीं पाएगा, उसे कहा जाता है डिस्ग्राफिया। ग्राफ से याद रखें ना, लिखने से संबंधित। एक होता है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया होते हैं गणित से संबंधित। ठीक है, देखिए डिस्लेक्कुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से याद रखना कि मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, एक होता है ADHD, ये होती है ध्यान की कमी में अंतर, कि ध्यान में अंतर कमी में। ओके, जैसे एग्जाम्पल तौर पे एक बच्चा पढ़ने में कठिनाई के समान कर रहा है, हालांकि उससे पास सामान्य बुद्धिताएं जैसे डिसलेक्सिया हो सकता है, उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। एक सेकेंड, सॉरी, चलिए सॉरी, अगले पॉइंट पे देख लो। अब देखिए, अब ये क्षमताएं हमने आपको बता ही दिया कितने प्रकार की होती हैं, तो क्लास यहीं तक रखते हैं। एंड क्लास को आप क्या करोगे, शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिसने अभी तक को वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए तो आपके साथ हम जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इतना आप जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से आपके नंबर जो है 25 से 26 नंबर आपके CDP में कवर हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो आप लोग शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।